ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जीवं जीवं दब्बं जिणवर्वसहेण जीर्णनित्तिष्ठं देविन्द बिन्द वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ हमारे सामने है। नेवी चंद सिद्धांत देव उसके रचयिता हैं। और द्रव्य संग्रह के माध्यम से छह द्रव्यों में जो प्रमुख द्रव्य जो हम सब हैं, जीव द्रव्य की व्याख्या विशेष रूप से की गई है। हमने अभी तक व्यवहार और निश्चय धर्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, और उसी संदर्भ में हमने जीव के उपयोग के बारे में पढ़ा। जीव का मुख्य लक्षण है उपयोग। उपयोग के दो भेद थे, दर्शन और ज्ञान। दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग हमने ये दो पढ़े। दर्शनोपयोग किसे कहते हैं? जो मति श्रुत ज्ञान के पहले या किसी भी ज्ञान के पहले होने वाले जो प्रतिभास है, उसको, सामान्य प्रतिभास को दर्शन कहते हैं। वैसे दर्शन के और जगह पे अलग अलग जगह अलग मीनिंग भी होते हैं। दर्शन करना, जैसे प्रतिमाओं के दर्शन करना है, सम्यक दर्शन को भी दर्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ हमारा जो दर्शन का अर्थ क्या है? जो सामान्य दर्शन होता है उसकी बात की जाती है। तो प्रतिभास जो होता है वो उसकी बात कर रहे हैं। जो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी जो कर्म आदि होते हैं वो इसी से रिलेटेड होते हैं। तो दर्शनोपयोग चार तरह का होता है, हमने पढ़ा। और हम एक बार फिर से पढ़ेंगे तो उसको रिवाइज करेंगे। ज्ञानोपयोग के आठ भेद होते हैं, वो भी हमने पढ़ लिए। फिर उसके बाद में मूर्तिक और अमूर्तिक की बात आई थी कि जीव मूर्तिक है या अमूर्तिक है। तो शाद्वाद की शैली में कहें तो जीव कथनचित अमूर्तिक है और कथनचित मूर्तिक है। अर्थात किसी अपेक्षा से मूर्तिक है और किसी अपेक्षा से अमूर्तिक है। अमूर्तिक किस अपेक्षा से है? स्वभाव की अपेक्षा से है। दृष्टिमान नहीं है, किसी इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता है, और किसी आकार रूप का नहीं है, धारी नहीं है, पुद्गल के कोई गुण उसके अंदर नहीं है, इसलिए वो अमूर्तिक है स्वभाव से। लेकिन चूंकि वो संसारी दशा में शरीर आदि के साथ रहता है, कर्मों के साथ रहता है, और जो कि मूर्तिक है, इसलिए उसको इस अपेक्षा से मूर्तिक कहा गया है, क्योंकि विभिन्न पर्यायों में वो शरीर आदि के साथ में दिखाई देता है। ये अपन ने कल पढ़ा था। हाँ, अब इसमें विशेष बात ये आएगी कि वो जो पुद्गल है, आप बोल रहे हैं कि जीव पुद्गल नहीं है, तो मैं कैसे पहचानूंगा जीव और पुद्गल में? तो उसके लक्षण बताए गए कि पुद्गल द्रव्य के जो गुण होते हैं वो जीव में नहीं होते। तो वो पूछा, चेले ने पूछा कि आप बताओ पुद्गल द्रव्य के कौन से गुण होते हैं जो जीव में नहीं होते। तो उसको बताने के लिए उन्होंने कुछ गाथाएं बोली हैं जो अपन देखेंगे। हाँ देखो, अपन ने कल पढ़ा था, जीव निश्चय नय से अमूर्त होने पर भी व्यवहार नय से मूर्त कहा जाता है। वर्ण रस पंच गंधा दो आशा अट्ठण्यच्चा जीवे नो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधा दो। स्पर्श रस गंध वर्ण जिय में नहीं परमार्थ से, अतः जीव अमूर्त मूर्तिक बंध से व्यवहार से। है ना? निश्चय न से जीव द्रव्य में पांच वर्ण, पांच तरह के रंग, पांच रस, दो गंध और आठ स्पर्श नहीं होते, इसलिए जीव अमूर्तिक है। हालांकि व्यवहार न से जीव को कर्म बंधन होने से मूर्तिक कहा गया है ना? मैंने इसको आपको एक्सप्लेन किया था कि कर्म बंधन, तो उन्होंने कहा है, तो कर्म में अपन दोनों तरह के कर्म लगा सकते हैं, द्रव्य कर्म और नो कर्म। द्रव्य कर्म तो वही है, ज्ञानावरण आदि आदि है। और उसके अलावा जो नो कर्म है
नो कर्म किसे कहते हैं? उद्गल द्रव्य के जो परमाणु होते हैं उनमें से वो विशेष परमाणु जिनसे शरीर आदि का निर्माण होता है। इसका एक अर्थ ये भी है कि समस्त उद्गल द्रव्य शरीर बनाने के काम में नहीं आते। ऐसे बहुत सारे परमाणु हैं जिनसे शरीरों का निर्माण नहीं होता। जैसे हमारी प्लास्टिक है, कोई और चीजें हैं जिनसे कि शरीर निर्माण नहीं, लकड़ी है। तो वो जो अ, शरीर निर्माण के योग्य जो परमाणु हैं, वो ही उनमें ऐसी विशेषता होती है कि शरीर आदि बनते हैं। बाकी के जो और जो चीजें बनती हैं वो भी नौ कर्म से बनती हैं, नौ कर्म की दूसरी वर्गनाओं से बनती हैं। तो ये अपनी बात समझ में आना चाहिए, क्योंकि जीव किसी न किसी रूप में नो कर्मों से या द्रव्य कर्मों से जुड़ा हुआ रहता है, जो कि दृश्यमान है, जो कि इंद्रियों द्वारा ग्रहण होते हैं किसी न किसी ज्ञान में। इसलिए इस अपेक्षा से जीव को मूर्तिक कहा गया। सबको समझ में आया? इसमें कोई शंका हो तो बता। अब ये बात आ रही है। हाँ। समझ में तो आया। हाँ। ये कर्म बंद होने से हाँ। अगर स्ट्रेट अवे हम पढ़ेंगे तो सीधा ये कर्म पे जाता है। इसमें नो कर्म गुण हुआ है, इसमें गुण हुआ है नो कर्म। जो हाँ। शरीर हाँ, इंद्रियां जो अपनी होती हैं वो हाँ, सारी नो कर्म का ही पार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसको अगर उसके साथ नो कर्म कर्म बंधन कर्म तथा नो कर्म बंधन होने से मूर्ति कहा गया है। नो कर्म हाँ, अगर ऐड तो एक्सप्लेनेटरी हो जाता। वो आगे एक्सप्लेन किया होगा उन्होंने, यहाँ इसमें इतना ही एक्सप्लेन किया है। वो हाँ। क्या है कि कोई आप टीकाकार के जो शब्द शब्द होते हैं ना, नहीं, उसमें आपने वो। आपने तो विवेचन करके सही बता दिया। अगर हाँ। कोई पढ़ेगा तो वो थोड़ा उसको कंफ्यूजन रहेगा। नहीं, वो अगर अगर वो इतना भी माने कि जीव को कर्म बंधन होते हैं और कर्म जो है पौद्गलिक होते हैं, नहीं, वो तो हो गया मतलब। तब भी सही है। वो तो है, मगर जो अपने व्यवहार से जो मूर्ति कहा गया है हाँ, वो उसमें बराबर। उसमें जो जो पांच इंद्रियों के अपने 20 20 गुण होते हैं, जो अपने हम्म। पांच जैसे उसके रसना इंद्री के पांच अपने इसके वर्ण के, दो गंध के, आठ स्पर्श के। तो वो भी तो वो उसका पार्ट है हाँ। एक्चुअली। हाँ। नहीं, देख उन्होंने क्या किया कि वो नहीं इसके होते इसलिए अमूर्तिक है। और ये जो मूर्तिक इसलिए व्यवहार ने से मूर्तिक कहा है, और जगह पे आपको ये सब मिलेगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अभी आगे देखते हैं। वर्णादि रहित प्रत्येक जीव अनादि अनंत वर्ण गंध रस और स्पर्श रहित है, इसलिए वह प्रति समय वास्तव में अमूर्तिक है ना। प्रत्येक जीव अनादि अनंत वर्ण गंध रस और स्पर्श रहित है। एक तो अनादि अनंत है, जबकि उद्गल से की गई रचनाएं यानी स्कंद जो है वो अनादि निधन नहीं होते, वो तो बिखर जाते हैं। एक बार बना स्कंद में बिखर गया, वो हमेशा नहीं बना रहता। लेकिन आत्मा कैसा है, द्रव्य कैसा है, उसमें कोई ऐसी मिलने वाली चीज तो है नहीं जो बिखर जाए। वो तो मोनोलिथिक है, यूनिफॉर्म है, होमोजीनियस है, उसके टुकड़े नहीं होते। इसलिए एक तो उसके पक्ष में ये बात गई है कि वो पुद्गल के से विलक्षण क्यों है। दूसरा, अनादि अनंत है और वर्ण गंध रस और स्पर्श से रहित है। हाँ तो इतने तू कुछ सीनियर बोल। पोस्ट से रिटायर हुए इंजीनियर है। ये क्या सारे पढ़े हुआ? लिखे। सीपी जैन ये न्यूटन है। कौन बात कर रहे हैं? हेलो? कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए क्या किसी को? हाँ, वो नहीं सर, वो अनम्यूट। थोड़ा सा अनम्यूट हो गया था गलती से। हाँ ठीक। अच्छा, ओके ओके। तो देखिए, अपन बात कर रहे थे। तो प्रत्येक जीव अनादि अनंत वर्ण गंध रस और स्पर्श से रहित है, इसलिए वह प्रति समय वास्तव में अमूर्तिक या अरूपी ही है। किंतु संसार दशा में अनादि से मूर्तिक उद्गल कर्मों के साथ उसका बंध है। इसलिए संयोगों का ज्ञान कराने के लिए
उसे मूर्तिक कहा जाता है, किंतु ऐसा होने से वह सचमुच ही मूर्तिक नहीं हो जाता। यदि सचमुच सचमुच ही जीव को मूर्तिक मान लिया जाए तो फिर जीव अजीव का कोई भेद ही नहीं रहेगा, है ना। देखो ये जो उद्गल कर्म जो कहे ना, तो उद्गल कर्म में एक आता है कर्माण शरीर भी आता है। और जो बात बाहर का शरीर तो है ही, औदरिक शरीर तो वो भी निर्माण नो कर्मों से होता है। इसके अलावा जो अंदर के शरीर है, जो कर्मण शरीर है, वो कर्माण वर्गणाओं से बनता है, जो भी पुद्गल है। तेजस शरीर है वो भी पुद्गल से निर्मित है, वो तेजस शरीर भी नो कर्म वर्गणाओं से बनता है। तो इस तरह से ये जो उन्होंने एक जनरल वर्ड यूज किया कि कर्मों के साथ उसका बंध है, उसमें शरीर आदि का भी बंध स्वाभाविक रूप से आ जाता है। तो अपन उसको हाईलाइट करेंगे जिससे अपने को ज्यादा अच्छे समझ में आए कि अनादिकाल से वो शरीर और इंद्रियों के साथ में रहता है, जो कि मूर्तिक है। कर्म को अगर अपन गौण भी कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं। यदि सचमुच ही जीव को मूर्तिक मान लिया जाए तो फिर जीव अजीव का कोई भेद ही नहीं रहेगा, है ना। फिर तो दोनों ही मूर्तिक हो गए। फिर देखो निश्चय नय और व्यवहार नय दोनों एक साथ कैसे चलते हैं यहाँ पर। निश्चय नय जीव की त्रैकालिक अमूर्तिकता तो बतलाता है, और व्यवहार नय उद्गल कर्म के साथ का अनादि संबंध बतलाता है। इन दोनों नयों का विषय परस्पर विरोधी है, किंतु उसके एक साथ रहने में विरोध नहीं है ना। तीसरे अपन क्या है, खाली अपेक्षा से बता देंगे कि भैया इस अपेक्षा से, जैसे एक व्यक्ति है, जैसे रिश्ते उसके अपन बताते हैं ना कि ये किसी, ये पति भी है, ये पुत्र भी है, ये पिता भी है, बोले ऐसे कैसे हो सकता है। वही व्यक्ति पिता भी हो जाए, वही व्यक्ति पुत्र भी होगा। बिल्कुल सही है। किसी अपेक्षा से, उसके पिता की अपेक्षा से वो पुत्र है, पत्नी की अपेक्षा से वो पति है। तो वो अपेक्षाएं लगाओगे तो वो आपकी सारी चीजें हल हो जाएंगी। तो इसी तरह से व्यवहारने से और निश्चयने से जब कथन किया जाता है तो अपन कह सकते हैं क्लियरली कि व्यवहारने से ऐसा है, निश्चयने से ऐसा है। और दोनों बातें सही है। इन दोनों नयों का परस्पर विरोधी है, विरोध है, किंतु उसके एक साथ रहने में विरोध नहीं है। तीसरी गाथा में उद्गल प्राणों के साथ का व्यवहार संबंध बतलाया है, और यहाँ उद्गल कर्म के साथ का व्यवहार क्षणिक संबंध बतलाया है ना। संबंध कैसा है, अपन तो है लेकिन क्षणिक है। क्षणिक क्यों है, क्योंकि जब उस कर्म का, कर्म की बात करें तो वो पुद्गल का जो जो कर्म है, निरंतर कर्म उदय में आ रहे। एक समय भी ऐसा नहीं जब नवीन कर्म उदय में नहीं आते हों और पुराने कर्म उदय में नहीं आते हों और नवीन कर्म नहीं बनता हो। एक समय भी ऐसा नहीं है। फुर्सत नहीं है वहां के अपन रोक दें कि भाई थोड़ी देर रुक जाओ बाद में बंधना। वह निरंतर चल रहा है। तो इसलिए वो संबंध कैसा है, क्षणिक संबंध क्यों, कि जो कर्म जो है, जो आपका बंधा हुआ था वो निकल गया, दूसरा निकल गया, तो उनके जो संबंध है एक के बाद एक टूटते जाते हैं। निश्चय ने व्यवहार का निषेधक है, और व्यवहार निश्चय के द्वारा निषेध्य है ना। निश्चय ने व्यवहार का निषेधक है, और व्यवहार निश्चय ने के द्वारा निषेध्य है। ये दोनों एक दूसरे के निषेधक किस अपेक्षा से हैं। जैसे बिल्ली को मैंने आपको शेर बोल दिया, तो बिल्ली शेर कभी हो नहीं सकती, है ना। तो वो जो शेर है वो कहेगा मैं तुम्हें किसने बताया कि मैं बड़ी बिल्ली हूं, मैं तो बिल्ली हूं ही नहीं। तो उस अपेक्षा से वो निश्चय ने उसको नकार देता है। और व्यवहार कहता है कि नहीं भाई एक अपेक्षा से तो हो। वो क्या अपेक्षा है, तो वो अपेक्षा समझाने वाली अपेक्षा है। वास्तव में व्यवहार ने निश्चय ने नहीं बन सकता, क्योंकि व्यवहार ने के माध्यम से निश्चय ने का निरूपण किया जाता है, और उतनी ही बात है। निश्चय ने व्यवहार का निषेधक है, और व्यवहार निश्चय ने के द्वारा निषेध है। संसार दशा में प्रत्येक जीव के इन दोनों नयों का विषय एक ही साथ होता है ना। ये अपन रास्ते अभी इसमें जब समझाएंगे बीच बीच में, तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों नए साथ साथ चलते हैं। और वो, लेकिन दोनों की आवश्यकता यथा योग्य होती है। कि नमक का डब्बा लाना, तो नमक का डब्बा में नमक भरा है इसलिए उसको नमक कहा, नमक का डब्बा कहा। इसमें गलत बात कहाँ है, उसको समझाने के लिए उसको आपको कहा गया है। लेकिन वो नमक से बना हुआ डब्बा नहीं है, इसलिए ये बात निश्चय से गलत है।
ऐसे ही आप समझना, इसमें बहुत सारी चीजें कि जीव मरता है, जीव मरता भी है, नहीं भी मरता है। किस अपेक्षा से मरता है? पर्यायों की अपेक्षा से मरता है, और स्वभाव की अपेक्षा से निश्चय से नहीं मरता, कभी नहीं मरता। ऐसा आपको जगह जगह ये प्रयोग मिलेगा। हमको समझने की बात है, ये बात कोई किसी पर्टिकुलर नए से कही गई। जब हमें वास्तव में नए का कथन समझ में आने लगेगा, तो हमको लगेगा कि संसार में कुछ विरोधी है ही नहीं। किसी ने कोई बात कही तो उसकी कुछ अपेक्षा जरूर है, उसका कुछ मंतव्य अवश्य है। इस अभिप्राय के तहत उसने वो बात कही है, वो अभिप्राय उसकी अपेक्षा से सही हो सकता। अगर हमें ये बात समझ में आ गई, तो जो दुनिया भर की कंट्रोवर्सीज होती हैं कि आपने ये कैसे कह दिया, आपने वो कैसे कह दिया, ये सब मिट जाएगा। और जो समता पान किया करते हैं, वो इसी तरह से अपेक्षाओं को समझ करके शांत रहते हैं, और वस्तु स्वरूप को समझ जाने के कारण आनंदित रहते हैं। तो ये बात आप बीच बीच में अपन समझना, प्रैक्टिकल भी करके देखना, कि अगर किसी ने कोई बात कही तो उसका अपना एक एंगल है। हमें भले ही वो एंगल अच्छा लगे या ना लगे, हम अपनी बात पढ़े रहे हैं कि नहीं साहब मेरा ही एंगल सही है, वो अलग बात। लेकिन जिसने कहा है उसका भी एक एंगल है, उस एंगल से समझ के देखो तो आपको लगेगा कि इसकी बात उस एंगल से सही है। अपन ने पहले भी कई ग्रंथों में पढ़ा। तो संसार दशा में प्रत्येक जीव के इन दोनों नयों का विषय एक ही साथ होता। तात्पर्य क्या है? तीसरी गाथा का तात्पर्य यहाँ भी लागू होता है। उद्गल कर्म मुझसे सर्वथा भिन्न है, इसलिए वह मुझे हानि या लाभ नहीं कर सकता। ऐसा निर्णय करके अपने अमूर्तिक त्रैकालिक ध्रुव स्वभाव का आश्रय करने से धर्म प्रकट होता है, टिकता है, वृद्धि को प्राप्त होता है, और पूर्ण होता है। तथा पूर्ण होने पर उद्गल कर्म के साथ का आत्यंतिका वियोग होकर जीव सिद्ध पद को प्राप्त होता है। ये बोल रहे हैं कि हमने आपको क्यों बात बताई, अमूर्तिक की बात क्यों बताई? तो बोल रहे हैं तात्पर्य क्या लागू होता है? उद्गल कर्म मुझसे सर्वथा भिन्न है। ये एस्टेब्लिश करना अपनी श्रद्धा के लेवल पर, ये अंकित कर लेना। ये जो उद्गल है, उद्गल कर्म की ही बात नहीं है, उद्गल सर्वथा, सर्व रूप में, कर्म के रूप में ही नहीं, नो कर्म के रूप में ही नहीं, बल्कि जो भी वस्तु अवस्था में दृश्यमान है, जो मेरे किसी भी इंद्री का विषय बन रहा है, वो सब उद्गल मुझसे सर्वथा भिन्न है। लेकिन कर्म के ऊपर उन्होंने जोर क्यों दिया? क्योंकि बाकी चीजों के देखने से मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा। मुझे नुकसान हो रहा है उन कर्मों के द्वारा, जो मैंने ही अपने खोटे भाव के कारण बना लिए। जब वो उदय में आते रहते, फिर नवीन उदय, नवीन कर्म बंद होता है मोहिनी के उदय से। इसलिए मेरे रास्ते में, मुक्ति के मार्ग में जो रुकावट पैदा कर रहा है, वो मेरे ही अर्जित किए हुए उद्गल कर्म है, जो मुझसे वैसे सर्वथा भिन्न है। वो मेरे अंदर प्रविष्ट नहीं किए हैं। मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो स्वरूप है, वो इंटैक्ट है, उसके अंदर प्रवेश नहीं करते। ऐसे बहुत सारी चीजें आजकल बनाते हैं वाटर प्रूफ। तो वाटर प्रूफ का अर्थ क्या है? कि वो पानी उसके अंदर प्रविष्ट नहीं होता। तो अपने गोल्ड है, गोल्ड को आपने पानी में डाल दिया, तो पानी उसमें है कि नहीं? तो एक अपेक्षा से पानी है, एक अपेक्षा से नहीं है। बताओ भाई, कौन सी अपेक्षा से है, कौन सी अपेक्षा से नहीं है? निश्चय की अवश्य से है, दूसरी तो पर्याय, पर्याय के व्यवहार दृष्टि से तो है निश्चय से। क्या है? वो गोल्ड के ऊपर में थोड़ा थोड़ा पानी लगा है ना, इसलिए हम्म, मैंने कहा कि यहाँ गोल्ड में, गोल्ड के ऊपर में पानी है, गोल्ड पर पानी है। लेकिन गोल्ड के अंदर प्रवेश नहीं किया, इसलिए मैं बोलता हूँ कि गोल्ड में कोई पानी नहीं। वही तो कहा, गोल्ड में उसका जो स्वभाव की दृष्टि से पानी नहीं है, नहीं है। और पर्याय दृष्टि से है। हाँ, बिल्कुल। तो ये आप सब जगह लगाना, उद्गल कर्म मुझसे सर्वथा भिन्न है, इसलिए वह मुझे हानि लाभ नहीं कर सकता। यानी जब हम कहते हैं भैया इन कर्मों ने बहुत सताया है, और कर्मों का फल भोगना पड़ता है, और कर्मों के उदय में हम चारों गतियों में जाते हैं, ये सब हम कर्मों का बखान करते हैं ना। तो जब निश्चय नहीं पर हम सोचेंगे, यानी अपने स्वरूप के बारे में पूर्ण समता के कारण, समता के साथ में उसको जानेंगे, सोचेंगे, तो हमें मालूम पड़ेगा
कि ये जो कर्मों का हवा दिखाया गया था वो वास्तव में कर्म अंदर में प्रविष्ट हुए नहीं, लेकिन जब तक वो है तब तक मेरा मार्ग भी प्रशस्त नहीं हो रहा है। जैसे किसी दरबार ने आपको रोक दिया, तो आपके अंदर में राज दरबार में जाने की योग्यता तो है, लेकिन दरबार ने रोक दिया इसलिए आप रुके हुए हो। कोई बोले आप में योग्यता नहीं अंदर जानी है, सब योग्यता तो पूरी है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो गया। तो इसी तरह से ये कर्म जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन आपकी क्षमता को मिटा नहीं सकते। वह मुझे हानि लाभ नहीं कर सकता, ऐसा निर्णय करके अपने अमूर्तिक त्रैकालिक ध्रुव स्वभाव का आश्रय करने से धर्म प्रकट होता है। जब ये बात जोर दे के कही जाती है कि कर्म तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तुम जब भी चाहोगे बिना परवाह किए कर्मों का अपना काम करो, कर्म के उदय भी अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। आपका पुरुषार्थ अपने हिसाब से चलने दो, कर्म का जो समय काल है उस समय से पहले भी फिर सकते हैं, इसलिए उसकी ओर से निश्चिंत होकर अपने पुरुषार्थ पर ध्यान दो, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या क्या पुरुषार्थ करूं मैं? अपने स्वरूप का चिंतन करो, अपने स्वरूप की श्रद्धा करो कि मैं त्रैकालिक हूँ, मैं कभी मरता नहीं, मैं कभी स्वभाव दृष्टि से खोटा नहीं हूँ। ऐसा जब अपने त्रैकालिक स्वरूप के ऊपर में दृष्टि जाती है, तो समस्त राग द्वेष कषाय आदि समाप्त होने लगते हैं, और उसी भाव में बने रहने के कारण जो धर्म प्रकट हुआ वो प्रकट बना उसका बना रहता है। धर्म प्रकट होता है, टिकता है, वृद्धि को प्राप्त होता है। निरंतर यही सोचो कि मैं किसी के रोके नहीं रुकने वाला। क्यों? अपन बोलते हैं साहब मैंने कोई गलत काम किया क्या, आप मुझे क्यों डांट रहे हो, मुझे क्यों रोक रहे हो, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार से उसी परिभाषा को ध्यान रखते हुए अपने स्वभाव में जाना, अपने घर में जाना कोई अपराध नहीं। तो वो उस दिशा में प्रयत्न करना, बड़े आनंदित होकर करना, प्रसन्न होकर करना कि वही एकमात्र मेरा कार्य है। स्वभाव को जानना और स्वभाव में की ओर उन्मुख उन्मुख होना, और फिर स्वभाव में बने रहना। ये तीन दशाएं हैं। यही तीन दशाएं हमारी दर्शन ज्ञान और चारित्र दशाएं। इन दशाओं को करोगे तो क्या हो जाएगा? जब हम पूर्ण रूप से इसमें सफल हो जाएंगे, तो पूर्ण होने पर पुद्गल कर्म के साथ का आत्यंतिका वियोग होकर, यानी बहुत अत्यंत वियोग हो जाएगा, मतलब एक कण भी उसका नहीं रहेगा, जीव सिद्ध पद को प्राप्त होता है। तो देखो मैंने क्या किया, मुझे उसके लिए कोई हाथ पैर नहीं चलाने पड़े। उन कर्मों को अपने से दूर करने के लिए, उस कर्मों की सत्ता को अपने से दूर करने के लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। तो क्या करना पड़ा? मुझे अपने में ही करना पड़ा। मैं अपने आप में करता रहा हूँ। जैसे बहुत सारे जो मंत्र साधक होते हैं ना, तो मंत्रों का जो प्रयोग करते हैं, तो वो तो यही बैठे हुए हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर उनका मंत्र का प्रयोग हो रहा है वहां जाकर के उससे दो दो हाथ थोड़ी करते हैं, या बैठे बैठे उन्होंने मंत्र पढ़ा, मंत्र के द्वारा स्वयं ध्यानस्थ हुए, और बाह्य में जो कुछ होना है वो अपने आप होता है, अब अगर ये वैसा हो। हाँ। अत्यंत का मतलब क्या है? आत्यंतिक माने अत्यंत, अत्यंत अभाव अपन पढ़े थे ना, चार तरह के अभाव पढ़े थे। अत्यंत, अत्यंत अभाव। तो ये तो आत्यंतिक का वियोग का मतलब हमेशा के लिए होने वाला वियोग अच्छा। होकर जीव सिद्ध पद को प्राप्त होता है। अब देखो पुद्गल की 20 पर्याय होती है, जो ऊपर उन्होंने बताया था। वर्ण यानी रंग, कौन कौन से मूल रंग हैं? पीला, हरा, काला, लाल और सफेद, ये मूल रंग हैं। अब इनमें मिला करके मिक्सचर आप बनाओ वो अलग चीज है। फिर रस कितने हैं? 5 रस हैं। कौन कौन से हैं? चरपरा, कड़वा, कषायला, मीठा, खट्टा। हाँ? इसमें वो एक एक रस कौन सा नहीं है जो अपने प्रयोग में आता? इसमें बोले नमकीन तो आया ही नहीं, खारा। तो क्यों नहीं आया? कड़वे में आ गया साहब। कड़वे में आ गया। तो कैसे पता कि वो जो खारापन है वो कड़वा है? थोड़ा सा नमक ज्यादा हो जाए तो कैसा लगता है? नहीं, वो कड़वे में आ गया सर, कड़वे का कड़वे में। मतलब ये खा रहा है। हाँ, बराबर। कड़वे ने पूरा कवर कर दिया।
यस। ये नए की बात है। हाँ, तो चरपरा, कड़वा, कषायला, मीठा और खट्टा, ऐसे पांच मुख्य रस हैं। ठीक है। फिर गंध है कौन सी? दो गंध होती है, सुगंध कई या दुर्गंध। कई जगह इसको साहब खरा भी लिखा देखा है मैंने। मीठा, क्या लिखते हैं? खट्टा, खारा। खारा। हाँ, कड़वे की अच्छा जगह हाँ, खरा भी लिखा देखा है मैंने। अच्छा, ओके। हाँ। और गंध दो हो गई, सुगंध और दुर्गंध। स्पर्श आठ होते हैं। आठ स्पर्श कौन से हैं? हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, नरम और कठोर। है, इनके जोड़े होते हैं। हल्का और भारी में से तो एक ही होगा, या तो हल्का होगा या भारी होगा। रूखा और चिकना में से एक होगा, है ना, जोड़े से, है ना। और ठंडे गरम में से एक होगा, और नरम कठोर में से एक होगा। इसलिए ये है तो आठ, लेकिन इनके चार जोड़े हैं। आगे देखिए, कर्ताधिकार क्या है? हाँ? कर्ताधिकार क्या है? ये अपने समय सार में अपन ने पढ़ा था ना। तो वैसे संसार, ये सब चीजों में ये इसी तरह से दिए हैं। कर्ताधिकार क्या है? देखो, इसको बहुत अच्छे से समझना। ये सारी चीजें हमको मोक्ष मार्ग में जाने के लिए बहुत आवश्यक है। तो मोक्ष मार्ग अपन जा रहे हैं, इतनी दिनों से कभी गए नहीं, क्यों? तो थोड़ा उसका स्वरूप तो जानना पड़ेगा ना। स्वरूप भी जानना पड़ेगा, उन साधनों को भी जानना पड़ेगा। साधन कौन से हैं? चिंतन वाले साधन, और कुछ नहीं। कोई छैनी हथौड़े की बात नहीं है। आपका चिंतन किस तरह का हो कि आपकी मोक्ष दशा प्रकट हो। जो अभी अपन 14 गुणस्थान जो पढ़ते हैं, वो भी क्या है? वो भी तो उपकरण है। और क्या, किस फॉर्म में उपकरण है? भावों के फॉर्म में है। कि मैं कौन से भाव रखूं। बोले साहब को उनके करण लब्धि वाले भाव आ गए, उनके साथ पंचम गुण स्थान वाले भाव आ गए, तो ये भावों का खेल है। ये तो सारे उसमें इस जाति के भाव हैं, कितने गहरे भाव हैं, और उनसे ही काम हो जाने वाला है ना। बच्चों के हाथ में वो एक देते हैं ना, क्ले, मैजिक क्ले। उसको कोई भी खिलौना बनाना, उसी मिट्टी से ही बनाना। ऐसा मोड़ना है, वैसा मोड़ना है, जैसा ही मोड़ना है, उसी क्ले से सब करना। तो हमारे पास एक मैजिक क्ले है। क्या है मैजिक क्ले? हमारे भाव शक्ति। उस भाव शक्ति के द्वारा मैं जैसा चाहूं सोचूं, जैसा चाहूं चिंतन करूं, जैसे चाहे परिणाम करूं, और उन परिणामों के आधार पर अगर वो सही रास्ता है, तो मोक्ष हुए बिना रहेगा नहीं। तो बोले मेरे भाव के में क्या गलती हो जाती, क्या कमी आ जाती? तो उसमें देखो, कर्ता अधिकार में आपको मिलेगा कि मैंने अपने आप को किन किन चीजों का कर्ता माना, जो मैं हूं ही नहीं उनका कर्ता भी मान। अपने अपराध समझूंगा, और फिर अपने आप को ठीक करूंगा। तो क्या दिया उन्होंने? पुग्गल कम्मा दीनम, कत्ता व्यवहार दो दो निश्चय दो, छेदन कम्माणादा, शुद्धनया शुद्ध भावाणम, चिद कर्म करता नियत से, द्रव कर्म का व्यवहार से, शुभ शुद्ध भाव का कर्ता कहा है, आत्मा परमार्थ से। क्या बोल रहे हैं? व्यवहार नय से आत्मा, जीव उद्गल कर्मादि का करता है। व्यवहार नय से आत्मा या जीव उद्गल कर्मों का करने वाला है। कौन सी अपेक्षा से? व्यवहार नय से। और अशुद्ध निश्चय नय से चेतन कर्मों का करता है, तथा शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन रूप चैतन्यादि भावों का करता है। तीन बातें कही इसमें। क्या क्या बात कही? व्यवहार नय से आत्मा या जीव उद्गल कर्मों का करता है, ये बात सही है। अपन व्यवहार से कहते हैं कि साहब मैं ही तो कर्म करता हूँ, जैसा करूंगा वैसे भोगूंगा। सब जगह लिखा है, सब लोग बोलते हैं कि जीव ही कर्म करता है। तो व्यवहार से क्यों कहा, ये बताऊंगा मैं आपको। व्यवहार से आत्मा या जीव उद्गल कर्मों का करता है। कर्ता का अर्थ क्या है? कर्ता कर्म संबंध किसमें होता है? जैसे अपन बोलते हैं घड़े की रचना किसने की, तो अपन बोलते हैं, ऊपर जल्दी से बोल देते हैं अपन कि साहब कुम्हार ने घड़े को बनाया। तो ये कथन किस चीज का है? ये व्यवहार का कथन है। क्यों व्यवहार का कथन है? क्योंकि कुम्हार के कोई अंग वंग मिलकर के थोड़ी घड़ा बना है।
बोले, आप बोलोगे नहीं साहब उसने शरीर का जो प्रयोग किया उससे वो बना ना, लेकिन बनने की योग्यता, घड़े रूप में कन्वर्ट होने की योग्यता कुम्हार की है या मिट्टी की है? मैं बोले वो योग्यता तो मिट्टी की, तो बस मिट्टी ही वास्तव में घड़े का करता है। तो कर्ता कर्म भाव किसमें होता है? उस द्रव्य में, उस ही द्रव्य में कर्ता भाव होता है, और उसी का जो कर्म रूपी कार्य है उसी में समाया होता है। मिट्टी का स्वरूप संपूर्ण घड़े में व्याप्त रहता है। इसलिए कर्ता कर्म संबंध का सीधा सीधा अर्थ यह है कि कर्ता कर्म उसी को बोलेंगे जो कार्य करने के बाद में स्वयं उसी रूप परिणमित हो जाए, वहां कर्ता कर्म होता है। इस परिभाषा के अनुसार एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं हो सकता। स्वयं की पर्यायों का परिणमन का जरूर वो रिस्पॉन्सिबल है, अपना ही परिणमन कर सकता। जिस रूप में मिट्टी परिणमित होगी उस रूप में मैं परिणमित नहीं होऊंगा। जिस रूप में एक कोई दूसरी वस्तु है वो परिणमित होगी, आम का पेड़ लो लो, आम की कैरी जो जिस तरह से आम रूप में परिणमित होगी वैसा संतरा नहीं हो सकता, जबकि दोनों पुद्गल हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जीव द्रव्य अपने ही परिणामों के द्वारा अपनी ही योग्यता से परिणमन करता है, लेकिन व्यवहार से हम क्या कहते हैं कि जीव ही कर्म का करता है। तो वो वास्तव में वो निमित्त को हम कर्ता कह देते हैं, ऐसा व्यवहार से करते हैं। व्यवहार ने से आत्मा या जीव उद्गल कर्मों का करता है, और अशुद्ध निश्चय नय से, देखो निश्चय नय के भी दो प्रकार हैं, अशुद्ध निश्चय नय और शुद्ध निश्चय नय। अशुद्ध निश्चय नय किसे कहते हैं? कि जब मैं कर्म आदि की बात करता हूँ, कर्म आदि का उनमें कल्पना करता हूँ, या मेरे अंदर जो राग देश आदि होते हैं, तो उनको निश्चय नय से कहा जाता है, अशुद्ध निश्चय नय से। तो क्या लिखा उन्होंने? अशुद्ध निश्चय नय से चेतन कर्मों का कर्ता करता है। चेतन कर्म कौन से है भैया? भाव कर्म। भाव कर्म है। तो भाव कर्म यानी खोटे भाव आदि करने का कार्य भी नहीं करता हूँ, पाप पुण्य आदि करने के भाव में ही करता हूँ। तो वो जो मैं करता हूँ वो भी व्यवहार का कथन है, या अशुद्ध अशुद्ध निश्चय नय का कथन है। क्यों अशुद्ध निश्चय नय का है? क्योंकि वास्तव में ये अशुद्ध दशा में ही ऐसे भाव होते हैं। शुद्ध निश्चय नय में तो इस तरह के भाव आने का सवाल ही नहीं। त्रैकालिक रूप से जीव द्रव्य शुद्ध है, तो उसे खोटे भाव आते ही नहीं। तो जब तक खोटे भावों की कहने की बात है, तब तक अशुद्ध निश्चय नय का कथन किया जाए। चेतन कर्म कहा तो आपने सही पकड़ा, वो भाव कर्म की बात है। बाकी जो जड़ कर्म है वो तो जड़ कर्म है, वो चेतन थोड़ा है। तो अशुद्ध निश्चय नय से चेतन कर्मों का करता है, तथा शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन स्वरूप चैतन्य आदि भावों का करता है। ये सबको समझ में आई? तीन बात है ना? तो ये कर्ता हो गया। अब कर्तृत्व और अकर्तृत्व क्या है? कर्तृत्व और अकर्तृत्व यह सामान्य गुण छहों द्रव्यों में है। अभी मैंने आपको बताया था कि हर एक द्रव्य अपनी अपनी रचना, अपना अपना पुरुषार्थ, अपनी अपनी पर्यायों का सृजन वही द्रव्य कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। तो यह सामान्य गुण है ना, ये छहों द्रव्यों में है। इसलिए कर्तृत्व गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य अपनी अवस्था का करता है। ये शरीर, शरीर में रोग आए और शरीर में से रोग चले गए, इनका कर्ता कौन शरीर। है? आपके बिना कुछ किए भी रोग चले जाते हैं। बोले नहीं साहब, तो वो कभी चले जाते हैं, कभी नहीं भी जाते, कभी हमें करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप क्या बात करते हो, तब जाके जाते हैं। तो हमने क्या मेहनत की भैया? हमारे पास है क्या जो जिससे हम मेहनत कर सकें कर्मों को लाने में, या रोग आदि को लाने में, या उनको भगाने में? हमारी क्या सामर्थ्य है? अगर सामर्थ्य होती तो हम खुद ही वो शरीर की तरह पुद्गल हो गए होते, क्योंकि पुद्गल द्रव्य ही अपना करता है। पुद्गल में होने वाले समस्त कार्य पुद्गल ही करता है। मैं कैसे करूंगा? मुझे ये सामर्थ्य कहाँ से आई?
बोले नहीं साहब, आप कुछ भी कहो, हम तो जाते हैं डॉक्टर के पास, दवाई लेते हैं, दवाई खाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो हम गए ना, डॉक्टर के पास हम गए, हमने वो दवाई खाई, ये सब काम हमने किया, तभी तो ठीक हुआ। देखो हमारी कितने कंफ्यूजन्स हैं, और हम जो प्रैक्टिकली देखते हैं तो व्यवहार में हम ऐसे ही कहते हैं, ऐसे ही करते हैं। लेकिन जब हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, तो पुद्गल द्रव्य अलग है, मैं अलग हूँ, मैं भाव कर सकता हूँ लेकिन कोई क्रियाएं शरीर में नहीं कर सकता। मैं चाहूं कि मैंने अभी जो भोजन किया था वो तत्काल हजम हो जाए, मैं चाहता हूं कि मैंने जो भोजन किया उसके सारे अच्छे अच्छे विटामिन में कन्वर्ट हो जाए, तो मेरे चाहने से हो जाएगा क्या? ये तो शरीर की योग्यता पे बन गया। ये तो अपना अपना शरीर है, उसी भोजन को करने से किसी को अच्छा लगता है, उसको ताकत आती है, कोई को अजीर्ण हो जाता है, इसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, अपना अपना शरीर है। फिर क्यों कहते हो अपना अपना शरीर? शरीर तो सबके अपने अपने हिसाब से ही काम करते हैं, योग्यताओं से, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो छहों द्रव्य हैं उनमें अपनी अपनी पर्यायों का सृजन करना, वो उन्हीं द्रव्यों का कार्य है, दूसरे का नहीं है। आप चाहो तो धर्म द्रव्य बन सकते हो क्या? अधर्म द्रव्य बन सकते हो क्या? आकाश काल बन सकते हो क्या? उद्गल बन सकते हो? नहीं बन सकता। तो बस कर्ता कर्म संबंध, अपना अपना कर्ता कर्म संबंध प्रत्येक द्रव्य के अंदर होता है। दूसरा द्रव्य उसका कर्ता अगर बने तो उसे अपराध माना जाता है। बने मतलब ऐसा आरोप अपने ऊपर ले कि नहीं मैंने ही किया था, नहीं कर सकता। तो ये सामान्य गुण छहों द्रव्यों में है, इसलिए कर्तृत्व गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य अपनी अवस्था का ही करता है, और अकर्तृत्व गुण के कारण पर की अवस्था का कर्ता नहीं हो सकता। इसलिए जीव अपनी पर्याय करता है, किंतु ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वह पर का कुछ भी कर सकता है। देखो इस भाव को जानने के बाद में हमारा सिर से कितना बड़ा बोझा उतर गया। वो कैसे उतर गया? कि हम दिन रात चिंतित रहते हैं कि यार मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने उसको नहीं समझा संभाला, अपने बेटे को ठीक नहीं किया, मैंने संसार में इतने जिसने जो कहा उसको मान लिया, मैंने उसको ठीक करना चाहता था उसको ठीक नहीं किया। तुम कर नहीं सकते। और कैसे नहीं कर सकते साहब? मैंने अपने तीन बेटे थे, उनको दो को दो नालायकों को मार पीट करके इंजीनियर बना दिया, और तीसरा वो नहीं बन पाया। वो तीसरा क्यों नहीं बन पाया? अब वो साहब उसका क्या कहें, उसने कहने ही नहीं माना, उसने अपनी मर्जी चलाई। तो इसका मतलब वो दोनों ने भी अपनी मर्जी से ही स्वीकार किया। तो मन तुमने क्या किया? तुमने किसी को कुछ समझाया तो वो उसकी समझ, उसको समझने का काम उसका है। बोले साहब ने तो कह दिया, अब आगे वो समझे या नहीं। हम लाचार हो जाते हैं, कोई हमारी नहीं चलती तब कहते हैं साहब क्या करें, उसने नहीं माना। लेकिन ये तो नियम है। समझाने का प्रयास आपने भले ही विकल्प किया हो, लेकिन समझने का कार्य तो दूसरे के हाथ में है। इसी तरह से किसी भी द्रव्य को परिणमाने का आप कार्य करते हो, भाव करते हो, लेकिन वैसा होगा इसकी गारंटी नहीं। इसलिए निर्भर हो जाओ, अपने अपने फर्ज जो आपको लगे वो करो, और फल की चिंता मत करो। फल तो वही होगा जो होना है, जो होनहार है, जो उस द्रव्य का होना है वही होगा। ऐसा सोच करके संसार में किसी भी कार्य के प्रति अपना कर्तृत्व ना मान करके खाली अपना एक कर्तृत्व की, कर्तव्य की इतिश्री कर लेना कि मेरा कर्तव्य था कहना, मैंने समझाने की कोशिश की, मेरा इतना ही था। समझना नहीं समझना वैसा होना उन द्रव्यों के अपने अपने हाथ। इसलिए घबराना नहीं। करे साहब मैंने बहुत कोशिश करी साहब, मैं क्या करूं, वो मेरी सुनता ही नहीं है, फलाने को मैंने बहुत, तुम अपनी कोशिश करके खेद खिन्न मत हो। यथा योग्य कोशिश करना, सम्यक कोशिश करना, जो भी सही है, डायरेक्शन है। और ये जान करके रहना कि अगर उसकी ऐसी होनी होगी तो होगा, नहीं होनी होगी तो नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने लिखा, अकर्तृत्व गुण के कारण पर की अवस्था का कर्ता नहीं हो सकता, इसलिए जीव अपनी पर्याय तो कर सकता है, किंतु ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वह पर का भी कुछ कर सकता है। बोले ये आपने बहुत अच्छी बात कह दी मेरे हाथ से। मैं
इसका जो दम्भ भरता था, अहम रखता था कि मैंने बहुतों को ठीक कर दिया, बहुतों का को अपने कार्य में लगा दिया, ये सब जो है मेरा ऐसा भ्रामक चिंतन है। व्यवहार से मैं ऐसा कह सकता हूँ, लेकिन मैं उसके, अगर मुझे खेद खिन्न नहीं होना है तो भले ही व्यवहार से मैं ऐसा कहता रहूं, अंदर से मुझे ये निश्चित होना चाहिए कि मैं क्या किसी का करूंगा, वो द्रव्य स्वयं अपना करे। है ना, वो जो उसमें बोलते हैं कि वो भूत पूत कपूत तो का धन चंद क्या है, क्या धन क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इसमें भी वही मैसेज है कि बनना बिगड़ना उसके हाथ में है, मेरा क्या है। दोनों ही दृष्टि से मुझे कुछ नहीं करना है। मैं जबरदस्ती अपने राग का पोषण करता हूँ, भाई साहब मैं नहीं कहूंगा तो कैसे होगा, मैं नहीं होता तो क्या होता। अरे मैं कितनी बार कहाँ कहाँ नहीं हूँ, लेकिन वहां वहां भी सब कार्य होते हैं। इसलिए यानी बेकार में अपने आप को इन कार्यों के लिए इम्पोर्टेंस मत देना। इम्पोर्टेंस किसके लिए देना, अपने लिए देना, कि मैंने आज स्व का ध्यान किया और मुझे बहुत आनंद आया, मेरे भाव बदले, मेरे परिणाम बदले। यस, बदल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये कार्य आत्मद्रव्य आत्मा में ही कर रहा है, और वो संभव है। तो ये उन्होंने बताया कर्तृत्व और अकर्तृत्व क्या है। फिर जीव का कर्तृत्व क्या है, ये तो दूसरे द्रव्य का बता दिया। अब स्वयं अपने द्रव्य में जीव क्या कर सकता है। चैतन्य स्वभाव के कारण कर्तृ स्थित यानी कर्ता में रहने वाली क्रिया का ज्ञप्ति तथा दृषि का जीव ही करता है। उसके संबंध में रहने वाला उद्गल उसका कर्ता नहीं है। ज्ञप्ति और दृषि, दृषि का अर्थ क्या है, ज्ञाता दृष्टा, है ना। चैतन्य स्वभाव के कारण कर्तृ स्थिति या ना कर्ता में रहने वाली क्रिया का जीव ही करता है। उसके संबंध में रहने वाला उद्गल उसका कर्ता नहीं है। जैसे कि आकाश आदि नहीं है, चैतन्य के विवर्त रूप यानी पलटा रूप संकल्प की उत्पत्ति जीव में होती है। इसलिए सुखाभिलाषा रूप क्रिया का, दुख की उद्वेग रूप क्रिया का तथा अपने द्वारा चेतित यानी चिंतन में आने वाले शुभ अशुभ भावों की रचना रूप क्रिया का जीव ही करता है, अन्य नहीं। शुभ अशुभ कर्म के फलभूत इष्ट अनिष्ट विषय उपयोग क्रिया का सुख दुख रूप स्वरूप स्वपरिणाम क्रिया की भांति जीव ही करता है, अन्य नहीं है। देखो इतनी बड़ी बात समझाई, इसका क्या अर्थ निकला है, कि जीव किन भावों को कर सकता है और कौन सी चीजें वो नहीं कर सकता। उद्गल का तो कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन अपने द्वारा वो अज्ञान दशा में शुभ अशुभ भाव कर सकता है। तो और क्या, ये अशुद्ध निश्चय की स्थिति है ना सर। हाँ, अशुद्ध निश्चय की है। तो दोनों बातें बताई कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ किस अवस्था में। चैतन्य स्वभाव के कारण, चैतन्य स्वभाव के कारण कर्ता में रहने वाली क्रिया का ज्ञप्ति तथा दृषि का जीव ही करता है ना। तो ये तो चैतन्य स्वभाव के कारण शुद्ध, क्या पढ़ता हूँ मैं, ये, ज्ञाता। हाँ, ये शुद्ध निश्चय की स्थिति होगी पहली वाली। हाँ, शुद्ध निश्चय की बात, जो वो अपना स्वभाव की दृष्टि से बात कर रहे हैं। यस। स्वभाव की दृष्टि से तो वही हूं ना मैं। यस। तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। बोले ये कर सकता हूँ कि मैं ज्ञाता और दृष्टा बना रह सकता हूँ, यही मेरा कार्य है। त्रैकालिक में इस दशा में रह सकता हूँ, त्रैकालिक दशा में रह सकता हूँ बिना किसी उद्वेग के। जबकि जब मैं संसारी दशा में होता हूँ तो अपने इस स्वभाव को भूल करके मैं उन राग आदि में लग जाता हूँ, जो मैंने देखा, जो मेरे ज्ञान में आया, उनसे मैं राग आदि करने लगता हूँ। इसलिए मुझे केवल ज्ञान नहीं दिया गया। कहते हैं कि बंदर के हाथ में उस तरह कौन दे। अगर मुझे केवल ज्ञान अभी इस अवस्था में मिल जाए तो मैं क्या करूंगा, मैं ढूंढूंगा अपने उन सब शत्रुओं को जो कभी ना कभी मेरे शत्रु रहे। मैं ढूंढूंगा उन सब माता पिताओं को जो कभी मेरे रहे, और मैं इसी ढूंढा ढूंढी के चक्कर में इसको सजा दूंगा, किसी को जो अवार्ड दूंगा, इसी कार्य में लग जाऊंगा। और मैं संकल्प विकल्पों में फंस करके
सदा काल के लिए दुखी ही बना रहूंगा। इसलिए जब मेरे अंदर से राग द्वेष आदि कषाय निकल जाती हैं, तब मुझे वो उतना बड़ा टूल, ज्ञाता दृष्टा रूप संपूर्ण तरह से बने रहने का प्रसाद मिलता है। तब मैं वास्तव में अपने त्रैकालिक स्वरूप में आता हूँ। वही मेरा रिवार्ड है। उसके पहले मेरी अज्ञान दशा के कारण ही मैं दुखी हूँ, किसी ने किया नहीं है मुझे दुखी, है ना। चैतन्य स्वभाव के कारण उसके संबंध में रहने वाला पुद्गल उसका कर्ता नहीं है। जैसे कि आकाश आदि नहीं है, जो बाकी के द्रव्य हैं वो मेरे कहाँ है, ना मैं उनका करता हूँ ना वो मेरे करता है। वो अपने अपने क्षेत्र में रहते हैं, मैं अपने क्षेत्र में रहता हूँ, स्वक्षेत्र में रहता हूँ। उनका परिणाम उनके स्वकाल में होता है, मेरा परिणाम मेरे स्वकाल में होता है ना। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। तो चैतन्य के विवर्त रूप संकल्प की उत्पत्ति जीव में होती है। इसलिए सुखाभिलाषा रूप क्रिया का, दुख की उद्वेग रूप क्रिया का, हाँ, देखो इष्टोपदेश में अपन ने पढ़ाते हैं, नीचे लिखा देखो, इष्टोपदेश की 35वीं गाथा में जैसे सभी निमित्त धर्मास्तिक कायवत कहे गए हैं, वैसे ही यहाँ कर्म के उदय, क्षयोपशम, क्षय, उपशमादि, इंद्रिय मन नो कर्म सभी निमित्तों को यथाकाशादि कहा है? यथाकाशादि का अर्थ क्या है कि वो जैसे आकाश द्रव्य आदि हैं, वो अपने अपने में अपना परिणमन स्वयं करते हैं और मैं उन रूप नहीं होता। उसी प्रकार से मैं किसी भी कर्म में परिवर्तित नहीं होता। यहाँ कर्मों का देखो उदय आदि होता है ना, ये भाव कौन करता है? जीव। ये सारी जो बात चलती है, अशुद्ध निश्चय नहीं की जो बात चलती है, जिसमें मैं कर्म बंद करता हूँ, कर्मों का उदय होता है, कर्मों का क्षयोक्षम होता है, ये सब जो बात किसकी उठापटक हो रही है? ये अशुद्ध निश्चय नहीं की बात हो रही है ना। अपने द्वारा चेतित चिंतन में आने वाले शुभ अशुभ भावों की रचना रूप क्रिया का जीव ही करता है, अन्य नहीं। मेरे अंदर ही भाव आते हैं कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा जाना है, मुझे इस तरह का भोजन करना है। ये सब भाव का लिए भावों का रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। ये बात अलग है कि जब कौन सी अवस्था में मेरे कैसे भाव आते हैं। जब मैं दुष्टता पे उतारू हो जाता हूँ तो रात को सपने भी यही आते हैं कि मैंने उसको जो है मार डाला, उसको मैंने जो है तलवार से उसके ऊपर प्रहार किया। और जब मैं मेरे भाव की धारा बदल जाती है, तब मुझे चिंतन में ऐसे स्वप्न आते हैं कि मैंने फला महाराज को हार दिया, मैं फला फला तीर्थ में जाकर के वंदना करके आया। तो ये सारा खेल होता चेतन में ही है, लेकिन मेरे विभिन्न पर्यायों में, विभिन्न अवस्थाओं में ये घटित होता है। शुभ अशुभ भावों की रचना रूप क्रिया का जीव ही करता है, अन्य नहीं। दूसरा, शुभ अशुभ कर्म के फलभूत इष्ट अनिष्ट विषय उपभोग क्रिया का सुख दुख स्वरूप स्वपरिणाम क्रिया की भांति जीव ही करता है, अन्य नहीं। देखो एक चीज और बताएं, त्रैकालिक स्वभाव को अगर अपन छोड़ भी दें तो दुखी सुखी अपन हो रहे हैं, छोटी छोटी घटनाओं को पा करके दुखी हो गए, किसी से खुश हो गए, तो ये जो खुश दुखी सुखी होने वाला जो चीज है वो कौन हो रहा है, कौन उसे कर रहा है? बोले साहब संसार में लोग बहुत सारे बैठे हैं, कोई इसको मार देता है, कोई पीट देता है तो वो दुखी हो जाता है, कोई उसको सहलाता है तो वो खुश हो जाता है। तो ये बात नहीं है, वो तो निमित्त है, लेकिन उन निमित्तों के होते हुए भी अगर जीव सोच ले कि इसमें मुझे दुखी नहीं होना, तो नहीं होगा। राजकुमार मुनि के जो सिगड़ी जलाई, इससे ज्यादा प्रतिकूलता क्या हो सकती है? लेकिन उनका संकल्प था कि मुझे इस पड़ोसी के ऊपर होने वाली घटनाओं से सुखी दुखी नहीं होना, तो नहीं हुए। तो जो हो जाते हैं वो भी उनकी ही मानसिक दुर्बलता है, उनकी ही चारित्रिक दुर्बलता है, उनके ही भाव है। ठीक है ना। देखो उस नीचे भी दिखा उन्होंने, इससे यह समझाया है कि उपरोक्त असाधारण कार्यों के द्वारा उद्गल से भिन्न आत्मा का अनुमान किया जा सकता है। देखो न केवल ये भाव मेरे से अलग हैं। कौन से भाव? कि मैं किसी को अच्छा मानता हूँ, किसी को बुरा मानता हूँ, वो घटनाएं, वो वस्तुएं, न केवल वो मुझसे अलग हैं, बल्कि ये जो उद्गलिक कर्म आदि हैं, उद्गल कर्म तो बारीक है ना,
बड़े बड़े उनके स्कंद रूप से महल अटारी आदि, ये सब भी मुझसे भिन्न हैं। न मैं उनका करता हूँ न मैं उनका भोगता हूँ, यही लिखा है। इससे यह समझाया है कि उपरोक्त असाधारण कार्यों के द्वारा पुद्गल से भिन्न आत्मा का अनुमान किया जा सकता है। जीव विकार या अविकार पने से स्वयमेव छह कारक रूप वर्तता हुआ अन्य कारकों की अपेक्षा नहीं रखता, है ना। ये क्या बोल रहे हैं कि जीव क्या समझता है कि मेरे ही कारण से ये सारी चीजें हो रही हैं। वो जो रागी देशी होता है ना, तो स्वयं स्वयं ही उस तरह के भावों में, जो छह कारक हैं, छह कारक कौन से? कर्ता कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदाय के लिए अपादान में, और क्या है, हाँ उपादान के लिए पेपर आदि है ना वो। तो वो छह जो है वो जो कारक हैं, तो मैं ही बन जाता हूँ सबका कारक, मैं ही करता हूँ, मैं ही कार्य हूँ, ऐसा सोच करके जीव जो है बाकी किसी का वो अपेक्षा नहीं रखता कि दूसरे निमित्त भी मौजूद हैं, दूसरे निमित्तों के साथ साथ मेरे भावों का निमित्त पा करके ये कार्य होता है। अपने अहम में वो बाकी के जो कार्य हैं, बाकी के जो निमित्त हैं, उनको उनकी अनदेखी करता है। कोई ये भी कह दे ना, जैसे किसी को घमंड बहुत है ना, कोई साहब वो मैंने ये कर दिया इसलिए ये हो गया, साहब मैंने आपको समझाया ना इसलिए आपने ये कार्य कर दिया। बोला अरे तुम्हारा समझाने का क्या मतलब, तो मैंने खुद ही सोचा। मेरी अपनी बारी, तुम क्यों अपने क्रेडिट ले रहे हो? मैं किसी के नहीं सुनता, कोई मुझे नहीं समझा सकता। नहीं साहब उन्होंने भी समझाया था, और आप देखो वहां आए थे तो आपको ये चीज भी मिली थी वहां, उससे भी शायद आपका मन बदला हो। नहीं नहीं, मेरा मन तो अपने आप में मर्जी का स्वामी हूँ। तो बोल रहे हैं कि जीव अपने दम्भ में वो सारे विकार करता रहता है, और किसी और की और निमित्तों को झुटला देता है। तो अपन कहते हैं ना, कोई भी कार्य जो है पांच समवायों के द्वारा होता है, उसमें निमित्त भी एक सहभागी है। तो जो, यही तो बात उसने कही थी ना, शिवपाल जी की, ये अपना राजा वो थे ना, मैना सुंदरी के पिता, शुद्धोधन नाम था क्या था। तो उनको उसने यही तो कहा था, कि उन्होंने बोला कि मैं राजा हूँ, मैं तुम्हें चाहूं तो सुखी कर सकता हूँ, जो जो मेरी शरण में आएगा मैं उसको सुखी कर दूंगा। तो मैंने सुंदरी ने यही कह दिया था कि पिताजी, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता। जीव अपने भाग्य से ही, भाग्य की ही खाता है, भाग्य से ही वो चस्का चलता है। तो इस पर वो नाराज हो गए थे। मैं राजा हूं, मैं किसी, हर किसी का भाग्य भी बदल सकता हूँ। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि जीव अपने उन्माद में किसी और की उपस्थिति का संज्ञान लेता ही नहीं, तो उन निमित्तों का भी संज्ञान नहीं लेता, वो स्वयं की बुद्धि को ही सर्वस्व मानता है। तो जबकि समस्त वो हमारा अपना लिमिट है ना, हम कुछ सोच सकते हैं, वो हमारा कार्य है। बाकी के जो निमित्त हैं उनके जो कार्य हैं वो भी कार्य हैं। और जब सब वो मिलते हैं एक साथ तब कार्य घटित होता है। इस गाथा में तीन नए कहे गए हैं, देखो अभी आपको और समझाऊं। शुद्ध नय, निश्चय नय, और व्यवहार नय। हाँ? निश्चय नय, शुद्ध नय, और व्यवहार नय, क्या अभी तीनों में क्या अंतर है? एक मिनट में अपन समझेंगे। यहाँ पर जीव को व्यवहार नय से पुद्गल कर्म नोकर्म आदि का कर्ता कहा है। ऊपर कर्तृत्व और जीव का कर्तृत्व शीर्षक देकर यह बताया गया है कि जीव पर का कर्ता कदापि नहीं है, किंतु पुद्गल की क्रिया के समय किस जीव का रागादि विकार भाव निमित्त था, इतना ज्ञान कराने के लिए व्यवहार ने से उसे कर्ता कहा है। किंतु यहाँ यह निश्चित समझ लेना चाहिए कि जीव पर द्रव्य की पर्याय का कर्ता हर्ता कदापि नहीं हो सकता। ये मैं आपको कल और अच्छे डिटेल में समझाऊंगा कि जब उद्गल में कोई कार्य होता है तो उसमें निमित्त जीव के भाव बन सकते हैं, और जीव के भावों में उद्गल की कोई क्रियावती शक्ति निमित्त बन सकती है। इसको कल, हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया कि कल परसों नरसों 3 दिन हम लोग जा रहे हैं सुधा सागर महाराज के दर्शन करने, और मंदिर के बारे में उनसे परामर्श करने के लिए। तो ये 3 दिन का जो स्वाध्याय है वो ये शिल्पा जी कराएंगे। शिल्पा जी से बात हुई है मेरी।
तो वो 3 दिन तक वो लेंगी। और हम भी वहां से अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम भी बीच में अटेंड करेंगे, ट्रेन में से या जहाँ से भी है। तो ये व्यवस्था रहेगी। तो अच्छा सब्जेक्ट है, इसलिए इसको गैप मैं नहीं करना चाहता। जहाँ तक संभव हो गैप ना हो तो अच्छा है, क्योंकि वो हम भूल जाते हैं। तो इस तरह से हमने ये 3 तरह की ये चीजें पढ़ी। कल आपको शिल्पा जी इसके बारे में और विस्तार से बताएंगी कि व्यवहार न्याय, निश्चय न्याय और शुद्ध न्याय, इन तीनों में क्या अंतर है, कौन सी न्याय का क्या विषय है। ठीक है सर। तो सब्जेक्ट कुछ मुश्किल है या सरल समझ में आया? ये अच्छा लगा। हम्म। देखो, इसको जब अपन और बारीकी से पढ़ेंगे तो हमारे बहुत सारे भ्रम निकल जाएंगे। और वो भ्रम निकलने से हमारी जो बिना बात के हम छोटी छोटी बातों में आकुल व्याकुल हो जाते हैं, वो नहीं होंगे। वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है। अपन बोलते हैं ऐसा उसने ऐसा क्यों कर दिया, उसकी वजह से मैं दुखी हो गया, वो ऐसा होता तो कुछ और घटित होता। आप तो जानते हो कि द्वारका नगरी को 12 साल बाद जलते हुए देखा था, है नेमिनाथ भगवान ने, कि 12 साल बाद ऐसे धू धू करके जलेगी, उनके सामने दृश्य उपस्थित था। और उन्होंने जो जो निमित्त बताए, लोगों ने बहुत कोशिश की उन निमित्तों को हटाने की, लेकिन वो हटाने की प्रक्रिया ही उसमें कार्यकारी हो गई। तो सबसे बड़ी सबसे बड़ी चीज आज जो सामने आई, जी। अशुद्ध निश्चय है, अशुद्ध निश्चय है। इसमें और भी बहुत सारी व्याख्याएं आपको मिलेंगी। अशुद्ध निश्चय है, और एक और कुछ है, वो एक और मैं बताऊंगा कल आप। तो इस तरह से ये हमारी आज की चर्चा हुई। इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़े। और ये जो हम अगर पूरी तरह से समझ गए ना, व्यवहार न्याय क्या है, निश्चय न्याय क्या है, और अशुद्ध निश्चय न्याय क्या है, शुद्ध निश्चय न्याय क्या है, शुद्धोपयोग तो हम समझ ही गए क्या है। ये सब समझने से ये सब चीजें बेकार नहीं है, ये सब कनेक्टेड हैं। इनके माध्यम से हम समझ क्या रहे हैं, हम अपना स्वरूप समझ रहे हैं, और पर का स्वरूप भी इसलिए समझ रहे हैं कि उनके स्वरूप में कहीं मैं भ्रमित ना हो जाऊं। उनको इसलिए समझ रहा हूँ कि कोई भी कहते देखो साहब ये कांच और हीरा है ना, एक जैसे दिख रहे हैं ना, तो आप कैसे पहचानोगे कौन सा कांच है कौन सा हीरा है? तो उस चक्कर में मुझे कांच को भी समझना पड़ेगा ना, जिससे कि मैं वास्तविक हीरे को के रूप में वहां भ्रमित ना हो जाऊं। इसलिए ये सारे सब्जेक्ट एकदम कनेक्टेड हैं। और हमारा बहुत भाग्य है कि आज ऐसे ग्रंथ में मौजूद हैं जिनकी टीकाएं बड़ी सरल करके लिखी हैं। अब समझ में आता चला है, थोड़ा सा उपयोग लगा। चलिए तो ये विराम लेते हैं, और फिर आपको 3 दिन बाद मिलेंगे। तब तक ये शिल्पा जी क्लास रहेंगे।